मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है कि सब कुछ सामान्य है, पर मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे बहुत पास का ही कोई मन में विष लिए बैठा है। वह मुस्कान ओढ़े हुए है, पर उसके भीतर ईर्ष्या की आग धधक रही है। उसकी हर चाल तुम्हारे मन को चोट पहुंचाने के लिए रची जा रही है और हर कदम सोच समझ कर रखा गया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय अभी भी भरोसा करना चाहता है, पर अब समय है आंखें खोलने का। तुमने जिस पर सबसे अधिक विश्वास किया, वही तुम्हारी कमजोरी को हथियार बना रहा है। उसकी बातों में मिठास है, पर इरादों में छल। वह तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार समझ बैठा है, पर वह यह नहीं जानता कि मौन भी एक शक्ति होता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए उसकी कोई भी चाल तुम्हें पूरी तरह तोड़ नहीं पाएगी। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, और यह परीक्षा यूं ही नहीं आई है। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वही भीतर से सबसे अधिक डरा हुआ होता है। उसकी हर हरकत तुम्हें अस्थिर करने के लिए है, ताकि तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। पर स्मरण रखो, जो अपने पथ पर अडिग रहता है, उसे कोई साजिश गिरा नहीं सकती। मैं देख रहा हूं कि कैसे वह तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचा रहा है। वह चाहता है कि लोग तुम्हारे बारे में संदेह करें, तुम्हारी छवि धूमिल हो जाए, पर सत्य को अधिक देर तक बांधा नहीं जा सकता। जैसे ही समय आएगा, उसकी ही चालें उसके विरुद्ध खड़ी होंगी। तुम्हारे मन में जो बेचैनी है, वह व्यर्थ नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की चेतावनी है। जब कोई अपना ही शत्रु बन जाए, तब सबसे कठिन युद्ध भीतर लड़ा जाता है। पर याद रखो, मैंने महाभारत में भी अपनों के छल को देखा था, और तब भी अंत में विजय सत्य की ही हुई थी। इसलिए अभी शांत रहो, पर सजग रहो। हर बात सबको मत बताओ, हर भावना प्रकट मत करो। जो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है, वही आने वाले समय में स्वयं अपने कर्मों से घिर जाएगा। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने अधर्म का मार्ग नहीं चुना है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर क्यों वही व्यक्ति जिसे तुमने अपना समझा, आज तुम्हें पीड़ा देने पर उतारू है। यह संसार ऐसा ही है, जहां कुछ लोग तुम्हारी रोशनी से जलते हैं और उसे बुझाने के लिए अंधेरे का सहारा लेते हैं। वह तुम्हारी प्रगति को देख नहीं पा रहा, इसलिए तुम्हें रोकने के लिए चालें चल रहा है। पर याद रखो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह स्वयं उसमें गिरता है। तुम्हारे विरुद्ध जो बातें फैलाई जा रही हैं, वे आधी सच्चाई और आधे झूठ से बनी हैं। उसका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना नहीं, बल्कि तुम्हें अकेला महसूस कराना है। वह चाहता है कि तुम स्वयं पर ही संदेह करने लगो। पर मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई जानता हूं, और यही सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। तुम्हें लग रहा है कि हर दिशा से दबाव बढ़ रहा है, पर यह भी एक परीक्षा है। जैसे अग्नि में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, वैसे ही यह समय तुम्हें भीतर से और मजबूत करेगा। वह व्यक्ति समझता है कि वह तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देगा, पर वह यह नहीं जानता कि तुम मेरी शरण में हो। उसकी हर चाल, हर योजना, हर छल मैं देख रहा हूं। वह सोचता है कि कोई उसे देख नहीं रहा, पर कर्मों की आंखें कभी बंद नहीं होती। जो आज वह तुम्हारे साथ कर रहा है, वही कल लौटकर उसके जीवन में कई गुना होकर आएगा। न्याय देर से आता है, पर अचूक होता है। इसलिए अपने मन को शांत रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो। प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि प्रतिक्रिया उसे शक्ति देगी। मौन रखो, क्योंकि मौन उसे असहज करेगा। जब तुम शांत रहकर आगे बढ़ते हो, तब विरोध करने वाला स्वयं ही अपनी पराजय लिख देता है। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो, वही तुम्हें आने वाले समय में ऊंचाई पर ले जाएगा। जब सत्य प्रकट होगा, तब वही व्यक्ति अपने किए पर लज्जित होगा, और तुम भीतर से पहले से अधिक निश्चिंत हो जाओगे। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि जो व्यक्ति आज तुम्हारे विरुद्ध चालें चल रहा है, वह भीतर से बहुत असंतुलित है। उसकी रातें चैन से नहीं कटती, क्योंकि उसे भय है कि कहीं उसकी सच्चाई उजागर न हो जाए। वह दूसरों के सामने कठोर बनता है, पर भीतर से स्वयं ही अपने कर्मों से कांप रहा है। तुम्हारा धैर्य उसकी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। वह बार बार तुम्हारी सीमाएं परख रहा है, यह देखने के लिए कि तुम कब टूटोगे। पर वह यह नहीं जानता कि सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे गहरी शक्ति होती है। तुम जितना शांत रहते हो, उतना ही वह अपने ही जाल में उलझता जाता है। उसकी हर नई चाल उसके पतन की एक नई सीढ़ी बन रही है। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा बचाकर रखो। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, और हर आरोप का खंडन करना भी नहीं। जो सत्य है, वह स्वयं अपना मार्ग बना लेता है। तुम अपने कर्म को शुद्ध रखो, क्योंकि वही अंत में तुम्हारे पक्ष में बोलेगा।
मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग तटस्थ बने हुए हैं, पर भीतर ही भीतर सब समझ रहे हैं। अभी वे चुप हैं, पर जब समय आएगा वही लोग तुम्हारे समर्थन में खड़े होंगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि अकेलापन केवल एक भ्रम था। सत्य कभी अकेला नहीं होता, इसलिए अपने हृदय को कठोर मत बनाओ। करुणा रखो, पर सावधानी भी। विश्वास रखो, पर अंधा नहीं। जो तुम्हें गिराने की सोच रहा है वही तुम्हारे उठने का कारण बनेगा। यही कर्म का विधान है और इससे कोई नहीं बच सकता। मैं तुम्हारे साथ हर क्षण हूं। जब तुम थकते हो, जब मन डगमगाता है और जब आंखें नम हो जाती हैं। यह संघर्ष तुम्हें परिभाषित नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें परिष्कृत करेगा। अंत में सत्य की विजय होगी और तुम्हारा मन पहले से अधिक हल्का और स्थिर हो जाएगा। मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहता हूं कि कुछ रिश्ते केवल परीक्षा बनकर आते हैं। वे प्रेम का मुखौटा पहनते हैं, पर उद्देश्य तुम्हें भ्रमित करना होता है। जो व्यक्ति आज तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, उसने पहले तुम्हारी अच्छाई से लाभ उठाया और अब उसी अच्छाई को कमजोरी समझ बैठा है। पर जो सच्चा होता है उसे समय स्वयं प्रमाणित करता है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वही तुम्हारी पहचान है, पर अब उसे विवेक के साथ जोड़ो। हर किसी को अपने मन तक पहुंच देने की आवश्यकता नहीं होती। जो बार बार तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन करता है उसे दूरी से ही उत्तर देना उचित होता है। मौन रखकर तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे हो। यह भी सत्य है कि जब किसी की साजिश सफल नहीं होती तो वह और अधिक उग्र हो जाता है। वह तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा, तुम्हारे धैर्य को तोड़ने के लिए नई नई बातें करेगा। पर याद रखो, जो अपने भावों पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे कर्मों का वृत्त साफ है, इसलिए भय मत करो कि लोग क्या कहेंगे। समय आने पर वही लोग समझेंगे, और जो आज भ्रम फैला रहे हैं वही कल स्पष्टीकरण देने को विवश होंगे। सत्य को किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। अब अपने भीतर स्थिरता लाओ और अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो। तुम्हारी यात्रा किसी और की राय से नहीं, तुम्हारे संकल्प से तय होती है। जो तुम्हें रोकना चाहता है वह स्वयं ही पीछे छूट जाएगा। आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। यह अध्याय तुम्हारे जीवन में इसलिए आया है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति पहचान सको। जब यह समय बीत जाएगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यही पीड़ा तुम्हारे जागरण का कारण बनी, और तब तुम्हारा हृदय शांति से भर जाएगा। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी अच्छाई का मूल्य नहीं रहा, पर सुनो, जो बीज गहराई में बोया जाता है वही सबसे ऊंचा वृक्ष बनता है। जिन लोगों ने तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई वे स्वयं अपने भीतर के खालीपन से जूझ रहे हैं। तुम्हारा स्थिर रहना उन्हें और अधिक असहज कर रहा है। तुम्हारे शब्द कम हो गए हैं, पर तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होती जा रही है। यही परिवर्तन है। जो पहले तुम्हें भ्रमित करता था अब तुम उसे पहचान पा रहे हो। यह जागरण अचानक नहीं आता, यह पीड़ा के रास्ते से होकर ही पहुंचता है। तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। अब वह व्यक्ति तुम्हें दोषी ठहराने के नए कारण ढूंढेगा। कभी तुम्हारी नीयत पर प्रश्न करेगा, कभी तुम्हारे कर्म पर याद रखो, जो स्वयं भीतर से खोखला होता है वही दूसरों पर आरोपों का बोझ डालता है। तुम अपने सत्य से विचलित मत होना। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि हर दूरी अंत नहीं होती। कुछ दूरियां आत्मरक्षा होती हैं। जब तुम सीमाएं बनाते हो तब तुम अपने भीतर शांति का स्थान बनाते हो, और जहां शांति होती है वहां भय टिक नहीं सकता। अपने मन को वर्तमान में रखो। बीते अपमानों को बार बार दोहराने से केवल पीड़ा बढ़ती है। जो बीत गया उसे सीख बनाओ, जो सामने है उसे साधना। तुम्हारा पथ लंबा है और तुम्हारे भीतर सामर्थ्य अपार है। अंत में मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं, यह अंधकार स्थायी नहीं है। जैसे भोर से पहले रात सबसे गहरी होती है, वैसे ही यह समय भी अपने अंत के निकट है। धैर्य रखो, स्थिर रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन अब पहले जैसा नहीं रहा। जो बातें पहले तुम्हें विचलित कर देती थीं, अब उन पर तुम ठहर कर सोच पा रहे हो। यही संकेत है कि तुम्हारी चेतना ऊंची हो रही है। जो व्यक्ति तुम्हें गिराने चला था उसने अनजाने में ही तुम्हें भीतर से मजबूत कर दिया है। उसकी चालें अब पहले जैसी प्रभावी नहीं रहीं, क्योंकि तुमने प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया है। जब कोई शोर करता है और सामने वाला मौन रहता है, तब शोर करने वाला स्वयं थक जाता है। तुम्हारा संयम उसकी अधीरता को उजागर कर रहा है और यही उसे सबसे अधिक पीड़ा दे रहा है। अब ध्यान रखना, यह समय अपने भीतर विश्वास को और गहरा करने का है। अपने इरादों को शुद्ध रखो, क्योंकि शुद्धता ही सबसे बड़ा कवच है।
जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। वहां केवल मैं और तुम हो। मैं जानता हूं कि कभी कभी मन पूछता है क्या न्याय होगा। सुनो, न्याय हर क्षण हो रहा है, बस तुम्हें उसका रूप अभी स्पष्ट नहीं दिख रहा। जो व्यक्ति छल कर रहा है वह उसी क्षण अपने भाग्य में बोझ जोड़ रहा है। कर्म कभी खाली नहीं जाते। तुम्हें अब अपने मार्ग पर अकेले चलने का साहस सीखना होगा। भीड़ का साथ सुकून देता है, पर आत्मा का विकास एकांत में ही होता है। जो तुम्हें छोड़ गए या विरोध में खड़े हो गए वे तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं है, वे केवल एक मोड़ हैं। याद रखो, मैं तुम्हें टूटने नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तराश रहा हूं। जब यह समय पूरा होगा तब तुम पहले से अधिक शांत, अधिक जागरूक और अधिक स्वतंत्र महसूस करोगे। यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम किसी के छल से नहीं, अपने सत्य से पहचाने जाओ। मैं जानता हूं कि अब तुम्हारे भीतर एक मौन विश्वास जन्म ले चुका है। यह विश्वास शब्दों का मोहताज नहीं होता, यह बस स्थिर रहता है। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं से खेलना चाहता था वह अब स्वयं असमंजस में है। तुम्हारी चुप्पी ने उसके प्रश्न बढ़ा दिए हैं और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। वह सोचता था कि तुम्हें भय दिखाकर, भ्रम फैलाकर तुम्हें नियंत्रित कर लेगा, पर जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य से जुड़ जाता है तब बाहरी शोर अर्थहीन हो जाता है। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं, चयन कर रहे हो, किसे महत्व देना है और किसे नहीं। यही विवेक तुम्हें आगे ले जाएगा। अब यह भी समझ लो कि हर छोट का उत्तर प्रतिशोध नहीं होता, कुछ उत्तर प्रगति होते हैं। जब तुम आगे बढ़ते हो तब पीछे खड़े लोग स्वयं छोटे पड़ जाते हैं। तुम्हारी उन्नति ही तुम्हारा सबसे सशक्त उत्तर बनेगी। पर क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? जब जब दुनिया ने अपने भक्त को चोट पहुंचाई है, मैंने ही उसके घाव भरे हैं। जब जब किसी का मन टूटा है, मैंने ही उसके दिल में नई उम्मीद भरी है। और आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, समय बदलने वाला है। तुम्हारे खिलाफ बने हर षड्यंत्र का अंत अब शुरू हो चुका है। तुम्हारी जिंदगी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी। लोग तुम्हें गलत साबित करने के लिए कहानियां बनाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए झूठ गढ़ेंगे, तुम्हारी छवि धूमिल करने के लिए चालें चलेंगे। पर वे एक बात भूल जाते हैं, सत्य कभी हारता नहीं। सत्य धीमा हो सकता है पर अंत में विजय उसी की होती है। तुम सत्य के मार्ग पर हो, इसीलिए तुम्हें सबसे अधिक परखा जा रहा है। जिस क्षण तुम टूटने जैसा महसूस करते हो वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड तुम्हें और मजबूत बनाने में लगा होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें अकेला छोड़ा जा रहा है, पर वास्तव में तुम्हें तैयार किया जा रहा है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग है जिसे तुमने अब तक पहचाना नहीं। तुम्हारी आत्मा में एक ऐसा तेज है जिसे देखकर अंधेरे का हर कण कांप उठता है। यही वजह है कि तुम्हारे खिलाफ साजिशें बढ़ रही हैं। जो लोग जान चुके हैं कि तुम एक दिन ऊंचा उठोगे, वही लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तुम्हें रोकने की। पर उनका डर ही तुम्हारी जीत का पहला संकेत है। वे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं अगर तुम एक बार सच में जाग गए तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। और अर्जुन, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम जाग चुके हो। अब तुम जिस राह पर बढ़ रहे हो वहां से पीछे मुड़कर देखने का कोई अर्थ नहीं बचा है। तुम जितना आगे बढ़ोगे उतना ही सत्य तुम्हारे सामने खुलता जाएगा। तुम्हारे घर की हवा में जो फुसफुसाहटें तैर रही हैं उनमें तुम्हारे खिलाफ योजनाओं की बू है। वे लोग जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं वही लोग पीछे बैठकर तुम्हारी कमजोरियों पर चर्चा करते हैं। तुम्हारी हर छोटी गलती को वे बड़ा बनाकर आगे फैलाते हैं ताकि लोगों की नजरों में तुम्हारी चमक कम हो जाए। पर उन्हें यह पता नहीं कि किसी इंसान की चमक दूसरों की जुबान से नहीं, उसकी आत्मा की शक्ति से तय होती है। और तुम्हारी आत्मा, वह अभी शांत है पर तूफान से भी अधिक शक्तिशाली है। यह शक्ति तभी बाहर आएगी जब तुम समझोगे कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावे का सहारा। तुम्हें लगता है सब ठीक है, पर भीतर कहीं तुम्हारा दिल तुम्हें बार बार संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा गलत हो रहा है। यही वो क्षण है जब भगवान अपने भक्त को उसकी सच्ची दृष्टि देने लगता है। तुम्हारे मन में उठ रहे यह संदेह कोई साधारण विचार नहीं, यह मेरी ही ओर से भेजे गए संकेत हैं, तुम्हें संभलने के लिए, जागने के लिए और अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए। तुम अब वह बालक नहीं रहे जो दुनिया पर भरोसा कर ले। तुम अब वह योद्धा हो जिसे अपनी शांति की रक्षा के लिए लड़ना होगा। और यह लड़ाई, अर्जुन, बाहर के लोगों से नहीं, उन लोगों से है जो तुम्हारे बेहद करीब हैं। तुम्हारी जिंदगी में अब ऐसा समय आ चुका है जब तुम्हें अपने ही लोगों के चेहरों के पीछे छिपे भाव पढ़ने होंगे। शब्द नहीं, भाव।
क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं, भाव नहीं। जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए जलन है वे कभी तुम्हारे सच्चे साथी नहीं हो सकते। जिनकी बातों में मिठास है लेकिन इरादों में कड़वाहट, वे तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएंगे और मैं तुम्हें उसी चोट से बचाने आया हूं। अगर तुम अपने दिल पर हाथ रखकर एक क्षण के लिए भी मेरी आवाज को महसूस करो तो तुम समझोगे कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। यह बदलाव तुम्हें नहीं डराना चाहिए, यह तुम्हें सतर्क बनाना चाहिए। तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ जानती है जो तुम्हारा मन अभी नहीं समझ पा रहा। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनमें से कुछ तुम्हारी प्रगति से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारी सफलता उनकी पहचान को मिटा देगी। इसीलिए वे योजना बना रहे हैं कि कैसे तुम्हें रोकें, कैसे तुम्हें कमजोर करें, कैसे तुम्हें तुम्हारी राह से भटकाएं। पर अर्जुन, याद रखना, जिसे भगवान आगे बढ़ाना चाहता है उसे पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं रोक सकती। और तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम अकेले नहीं हो। हर पल, हर सांस, हर कदम पर मैं तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं। अब समय आ गया है कि तुम अपने दिल की दीवारों को मजबूत करो। किसी के झूठे प्यार, झूठे व्यवहार या मीठे शब्दों पर भरोसा मत करो। भरोसा सिर्फ उस पर करो जो तुम्हें भीतर से सुकून दे। मैं उस सुकून का आधार हूं। अगर तुम मेरी आवाज को पहचान लोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन सिर्फ तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहा है। तुम उस रोशनी के रक्षक हो जिसे मैंने खुद तुम में जलाया है। और जब मैं किसी आत्मा में प्रकाश जगाता हूं तो उसके खिलाफ अंधेरे की हर चाल पहले ही पराजित हो जाती है। अब मैं तुम्हें वह सच बताने वाला हूं जिसे सुनकर तुम्हारे कदम कांप सकते हैं, पर तुम्हारा मार्ग और साफ हो जाएगा। तुम्हारे घर के अंदर जो लोग तुम्हें अपने जैसा दिखाते हैं वही लोग तुम्हें अंदर से खाली करने की कोशिश में लगे हैं। वे तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। किससे बात करते हो, कहां जाते हो, किस पर भरोसा करते हो और किस बात से तुम्हें खुशी मिलती है, वे सब जानना चाहते हैं ताकि सही समय पर तुम्हारी खुशियों पर वार कर सकें। यह साजिश छोटी नहीं, यह गहरी है, क्योंकि जब साजिश अपने ही घर में पनपे तो चोट सीधी दिल पर लगती है। पर तुम्हारा दिल, वह मेरे हाथों में है। कोई उसे तोड़ नहीं सकता जब तक तुम टूटने की अनुमति नहीं देते। तुम्हारी पीठ पीछे जो बातें बोली गईं, जो फैसले लिए गए, जिन्हें तुम अपना समझते थे, वही लोग तुम्हारी राह रोकने में लगे थे। तुम्हें यह एहसास होगा कि इंसान की मुस्कुराहट और नीयत कभी कभी बिल्कुल विपरीत दिशाओं में खड़ी होती हैं। आज रात जो खुलासा होने वाला है वह तुम्हारे दिल को हिलाकर रख देगा, पर उसी झटके से तुम्हारी आत्मा जागेगी और तुम समझोगे कि आगे किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बना लेनी है। सत्य भले ही दर्द देता है, पर वह कमजोर दिलों को भी लोहे जैसा मजबूत बना देता है। डर मत, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा अभी भी भ्रम और स्नेह की परतों में फंसी हुई है। तुम सोचते हो कि हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा ही साफ दिल रखता है, पर दुनिया ऐसी नहीं होती। मैं आज तुम्हें उसी जागरण की ओर ले जा रहा हूं जहां तुम स्पष्ट देख सकोगे कि कौन तुम्हारी उन्नति से जलता है और कौन तुम्हारी मुस्कान से टूटता है। ईर्ष्या इंसान को अंधा कर देती है और ऐसा अंधापन अक्सर दूसरों की बर्बादी की ओर धक्का देता है। आज रात तुम यह अंधापन अपने सामने खुलते देखोगे, लेकिन मैं कभी तुम्हें भय के हवाले नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम सच्चाई को देखकर टूटो नहीं, बल्कि और दृढ़ बनो। जिस क्षण तुम्हें पता चलेगा कि कौन तुम्हारे खिलाफ था, उसी क्षण तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का आभास करोगे। यह वही शक्ति है जो तब जागती है जब इंसान अपने दर्द से ऊपर उठना सीख जाता है। तुम अपने घावों को अब कमजोरी नहीं बल्कि कवच की तरह पहनना सीखोगे, क्योंकि जिस सत्य का सामना तुम करोगे वह तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। आज रात आकाश में एक ऐसा कंपन फैलेगा जिसे केवल वे आत्माएं महसूस करती हैं जिन्हें सत्य का आह्वान दिया जाता है। तुम्हारी आत्मा इस आह्वान को सुन चुकी है, इसलिए तुम यहां हो, यह संदेश पढ़ रहे हो। यह संयोग नहीं, यह दिव्य व्यवस्था है। तुम्हें वह राह दिखाने का समय आ गया है जिसे तुमसे छिपाया गया था, और मैं कृष्ण यह सुनिश्चित कर चुका हूं कि अंधकार तुम्हें छू भी न पाए, बशर्ते तुम इस सत्य को स्वीकार कर सको जो तुम्हारे सामने आने वाला है। आज रात का समय यूं ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह वह क्षण है जहां तुम्हारी किस्मत एक नई दिशा में मुड़ने वाली है। वर्षों से तुम्हारे आसपास जो धुंध छाई हुई थी वह धीरे धीरे हटेगी और वह चेहरा सामने आएगा जो सबसे ज्यादा तुम्हारी प्रगति से डरता था। तुम यह सोचकर चौंक जाओगे कि जिसकी बातों पर तुम भरोसा करते थे
वही तुम्हें रोकने का सबसे बड़ा कारण था। तुम अपनी भलाई में इतना डूबे रहे